ओवरऑल आई जस्ट विश ये जो हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का जो हम बात कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इसका काउंटर बैलेंस होता, एक काउंटर बैलेंस होता जिसमें एक बंदा, इवन मंटो हिमसेल्फ, इवन दो ही इज रेजिस्टिंग इट, लेकिन मंटो से कभी कोई एक ऐसी इंटेलिजेंट बात नहीं निकली जिससे आप सोचें इसके बारे में कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होता है। वो होता तो आई थिंक हम ये बहुत बिलीवेबल चीज़ जाती, बिकॉज एब्सोल्युटली टू पीपल, एज नेवर मैटर्स व्हेन यू फॉल इन लव। तो वो एक चीज़ हुई है, मंटो ने करेज गेन करके ही इज कम टू द थिंग। मैं आपकी बात से क्यों, कितना मजे का प्लॉट बनता है कि अगर मंटो एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता, जिसकी ग्रेस होती, जिसको देख के हर लड़की का दिल करता कि भाई इस तरह कोई इंसान मेरे साथ हो, बहुत वाइज बातें किया करता वो। एग्जैक्टली, ही डजंट इवन स्पीक वाइजली। हाँ, वो तो लगता है मतलब क्यों, ऑफ कोर्स हाँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं डर गया, मैं नहीं डरा, इस तरह की बातें कर रहा होता है। जो बिकॉज एक टाइम था ना जिसमें वो कहता है ना कि बस, मारिया को कहता है ना बस करो, यू स्टॉप सेइंग दिस। उसके बाद आई एम थिंकिंग समथिंग विल कम आउट ऑफ हिज माउथ। व्हेन मारिया किचन में भी खड़ा होता है, समथिंग विल कम आउट ऑफ, यू हैव टू, एवरी आर्गुमेंट हैज every discussion has an argument, और उसका काउंटर आर्गुमेंट होता है उसका हमेशा। और जब तक दोनों चीज़ें आपके सामने नहीं आती और सिर्फ हम वन साइडेड चीज़ सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिडिक्यूल में चला जाता है, और वो आप एक वे से कह रहे हो कि ठीक है, ये ठीक नहीं है, एक सतह पे है, लेकिन अगर उसकी जो गलतियां हैं उस रिलेशनशिप की, या टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप की, वो जब तक सामने नहीं आई, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आप शादी के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप लड़के के बारे में, लड़की के बारे में पूछताछ करते हो, ठीक है, बिकॉज आपने तो सिर्फ उनकी साइड सुनी है, अब आप लोगों से उनकी बातें सुनते हो। तो उस तरीके से ना अगर ये होता, देन आई थिंक मंटो वुड हैव बीन अ इंटरेस्टिंग ड्रामा। अगर आपने यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी दिखाया, आपने यूनिवर्सिटी को एक कॉमिक जोन दिखा दिया, एक स्टैंड अप कॉमिक एरिया दिखा दिया, बिकॉज एवरीवन इज अ जोकर। Maria, who's a teacher, doesn't say anything intelligent. Manto doesn't say anything intelligent. Your dean doesn't say anything intelligent. You're talking about an institute, one of the best institutes, wherever this place is. वहाँ भेजा आपने अपनी बेटी को। So ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम मीना जी कितना मजे का होता प्लॉट, नादिया, मैं चाहूँ कि अगर ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान होता और ये रेजिस्ट कर रहा होता कि मैं नहीं कर रहा, और एक आर्गुमेंट होता, और वो लड़की चेस कर रही होती इसको कि नहीं मुझे चाहिए होता हूँ, and let him be in love, but he's resisting it because he understands this relation, this barrier. मुझे मारिया का जो कैरेक्टर है वो क्यों इनकरेज कर रही है अपने फेलो टीचर को कि तू चलें, वो तो बहुत ही वो तो मतलब कि आप कैसे कर सकते हो, स्पेशली कि आप एक सबसे बड़े शहर हुंडे की बेटी के साथ आप करें, तुम इसके आपके एफिलिएशन होती है अपने दोस्तों के साथ, आप अगर दोस्त है या उसको लवर भी है, जो भी है, वो नहीं चाहेगी कि उसको नुकसान हो। मैं टीचर होती वहाँ, मसला ही ना होता, वहाँ टीचर होती, वो भी टीचर होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, और कोई वर्क सिचुएशन होती है, ये उसका बॉस होता है, कहीं भी आप कर सकते थे। व्हाई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, एंड एक तो ना स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का इस कहानी से क्या ताल्लुक, व्हाई मेक देम अ स्टूडेंट टीचर? नहीं, मुझे लगता है फाउंडेशन है स्टोरी की, क्या चीज, द स्टूडेंट टीचर, ख्याल यहीं से आया था, जड़ तो यहीं से निकल गई कहानी की ना। बिल्कुल टेक्निकली तो यही इसी डिस्कशन को हाईलाइट किया जा रहा है कि टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशन अगर हो जाता है तो किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस माशरे में नजर आती हैं। हाँ, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, वही आपकी वाली बात ना कि काउंटर पार्ट नहीं है। हाँ। अब उससे काउंटर पार्ट को, जैसे कल अब्बा वाला सीन था, मुझे लग रहा था अब ये एस्केलेट होगा, हाँ, अब ये मामला जाएगा, ये 3-4 एपिसोड खिंचेगा, हाँ, और अब्बा जो है वो समझाएंगे, मोरालिटी समझाएंगे, या और वो करेंगे। लेकिन वो तो खुद कह रहे थे कि मुझे थप्पड़ मार के अफसोस हुआ क्योंकि वो टीचर था उसका, एंड नेक्स्ट डे ही सेज कि जाओ। जो थप्पड़ नहीं मारा, मुक्का मारा है, इतना खून नहीं निकलता थप्पड़ से। वो पहले बेहोश हो गई थी ना, वो बेहोश हो गई, पहले हो गई ना, उसने नहीं देखा, उसने मुक्का मारा था। तो बात ये कि मुझे लगता है जो मेन फाउंडेशन है स्टोरी की वो है यही कि इसी बात को तो हाईलाइट करना था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए स्टूडेंट और टीचर के दरमियान तो क्या होगा, और किस तरह के रिएक्शंस लोगों के आएंगे या क्या होगा। और लेकिन आप सही कह रही हैं, शायद उस वाले साइड को चूंकि हम सुन नहीं पा रहे,
और हम फील नहीं कर पा रहे कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ रहा, ना है नहीं, है ही नहीं। आई मीन एक दफा शायद मंटो ने कुछ कहा होगा या 2 दफा कहा होगा, लेकिन वो एक जुमले में जो मीनिंगलेस है। यस, आई मीन देयर इज अ मैसिव आर्गुमेंट अगेंस्ट इट, और माँ चूंकि ऑलरेडी, एंड देयर इज अ मैसिव आर्गुमेंट फॉर इट। यस, एंड द मदर इज ऑलरेडी सो एंग्री ऑल द टाइम कि वो लग नहीं रहा कि इस टॉपिक पे एंग्री हुई है, वो लग रहा है कि वैसे ही वो गुस्से में रहती हैं, तो हर बात पे जूता उठा लेती हैं उसको मारने के लिए, बिकॉज़ इट्स नॉट अ बिग थिंग कि ये तो भी समझ नहीं आ रहा कि इस घर में असल में इनकी जबान है क्या। हाँ, तू तड़ाक कहाँ से की एकदम से ज़बान तुम बोलते हो हैं, नहीं जाती समझ आ है। रहा, सबका अलग स्टाइल है। अगर ये पंजाबी फैमिली है तो वो अपनी माँ को अम्मी साहिबा क्यों कहती है? हाँ, हाँ। पाकीज़ा, हाँ। सॉरी आपने नहीं प्लीज आप, कुछ तो पाकीज़ा से भी इंस्पायर्ड हैं मोमेंट्स और कैरेक्टर्स। तो आप क्या इमोजी देंगी? No, that could be just his way of creating a world which we don't believe. Mine is ये इनकी इमोजी है, इमोजी भी यही दे। जिसमें मंटो आता है उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए, बिकॉज उसमें ऑलरेडी एक टेंशन क्रिएट हुई है कि उसका जो बेटा है वो गायब हो गया है, आसिफ का, एंड वो फ़ोन में लगा हुआ है। एंड आई थिंक वो जो नदीम ने पोर्ट्रे किया है कि एक आदमी आया है, उसको तो नहीं पता आसिफ को, लेकिन वो एक बहुत सीरियस बात करने आया, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया, और वो बार बार कहते हैं आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, आप सुन रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, बस एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार था बस। सो उसमें जो इनका आपस का जो इंटरेक्शन आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज एक पॉइंट था ऑब्वियसली, बिकॉज ये इतना टाइम लगाते हैं एक सवाल पूछने से, मीनिंग एटलीस्ट कोई 4-5 मिनट तो गुजर जाते हैं, तो वो बीच में मंटो फिर से पूछता है कि एक और सवाल पूछूं आपसे, एंड आसिफ का एक इतना मज़े का एक्सप्रेशन था जिसमें ही इज़ लाइक ओह जीसस क्राइस्ट, हाँ पूछो, यू नो, लाइक ही वाज सो फेड अप एट दैट पॉइंट, लेकिन एंड इट वाज इन द स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी वेल डन, इट वाज वेरी सटल एंड इट वाज सो ब्यूटिफुली डन। अच्छा, और फिर वो जो पॉइंट आया जहाँ उसने पूछा, वहाँ जो आसिफ का लुक, यू नो, एब्सोल्यूट, बट देन दैट सीन वेंट नोवेयर ना, वो इतना गुस्से में उठ के उसने थप्पड़ मारा, वो वहाँ बेहोश हो गई है, वो इट वाज लाइक जिनकी शादी में उसने उनको रिहा कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं, nothing happened after. But anyway, it was still a good scene. I really enjoyed that scene. I loved the cutting of it. I loved the light. I loved the way मंटो की भी एक एजिटेशन थी, उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैं पूछूं, और बार बार मैं कह रही थी पूछ लो खुदा के वास्ते पूछ लो, लेकिन स्टिल इट वाज गुड, इट वाज वेल डन। फिर वो बेहोशी से जब उठती है तो वहाँ कहती है ना माँ, जो उसको कहती है कमीनी फिरती है वो ये तो कहती है कि तो उसको कहती है ना, उसको सुरैया के फूफो उसको कहती है कि मेरे भी कितने रिश्ते आए थे लेकिन मैंने शादी उसी से की जिसको मैंने चाहा। तो फिर माँ, उसकी माँ कहती तो भुगत रही हो ना तुम। यहाँ इतने मज़े से उसने कहा था अपना साइमा ने, ओ बीबी जहाद करो तो शहादत देनी पड़ती है। I loved that. I thought that was the highlight for me in that, just the way she said it and it was so apt to this ना, because और इतनी सच्ची बात है कि जब आप खुद एक स्टेप लेते हो किसी भी चीज़ में, whether it's in love or business or anything, when you are taking that step without any backing, तो एक जहाद ही होता है ना, और उसमें फिर आप your failure तो आपके सामने होगा, you know. I just loved the way she goes, oh बीबी, you know, I thought that was very very nicely said. मुझे जो सबा फैसल और साइमा ये जो सीन थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अच्छा फिर उसके बाद जब ये लड़की कन्फ्रंट करती है माँ बाप को, what I liked about that scene was, and I think मुझे लगता है कि यही चीज़ थी, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आई कि आसिफ क्यों मान गया, लेकिन जो एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि वो इनके सामने खड़ी हुई है और वो बाप को चैलेंज भी कर रही है, लेकिन कह रही मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रही। लेकिन अगर उस आदमी ने जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मुझे ऑब्वियसली सूली पे तो यू नो आई रियली लाइक दैट इन दैट सीन, जिसमें मुझे लगता है कि मे बी दैट वाज द रीज़न व्हाई आसिफ फेल्ट के यू नो, लेकिन एक वे से तो उसको समझता है बहादुर कि ये लड़की है काफ़ी बहादुर, एंड उसमें फुफो द वे शी इज़ लुकिंग एट हर, एक there's a proud moment of the, so you know there were these moments in it. अच्छा, उसमें ये एक डायलॉग बोलती है अपनी अम्मी को, अब मैं इसका पूरा कीमा बनाने वाली हूँ,
तो आप लोग माइंड ना करें। मैं हूँ ना मिसपुर, हाँ, आई एम हियर फॉर यू। आप ये अब है ना, अच्छा। दो दफा पढ़ लूँ। एक दिन ना चाहे मर्द की डोली में बैठ जाने से बड़ी बेशर्मी कोई नहीं। क्या? एक दिन ना चाहे मर्द हाँ, की ना चाहे मर्द की डोली में बैठ जाने से बड़ी इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं। ये डायलॉग बोलने पे सज्जल को फुल मार्क्स नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कितना मुश्किल है बहुत। बट व्हाट शी इज सेइंग इज दैट व्हेन यू बात सही है। अपनी मर्जी के बगैर अगर आप मतलब किसी के सही, साथ वो शादी भी करते हैं, इट इज एज बैड एज True. saying that I'm in love with someone and 1.5 मिनट बाद समझ है ना? आएगा, लेकिन लाइन हाँ, अच्छी है। ये माँ को बोलती है, Line फिर माँ अच्छी अपनी जूती उतारती है, वो कटिंग बड़ी जबरदस्त थी। सीधा जूते के शॉट पे हम आए थे जब ये लाइन बोलती है ना। So I thought these बात तो 2-3 scenes, आसान अल्फाज में बात नहीं कर सकते। हाँ, क्या कहते हैं, सीधा बोल। लेकिन अब ये लाइन फर बोलना, मैं तो कहती हूँ सज्जल, yes, everyone who says these very difficult lines, बोल के बताएं Then, आप। हाँ, आपको बोलना- मैंने 4 दफा मैं घर में रिहर्स करके पढ़ आती के नहीं बोल पा रही, हाँ, तो फिर कैसे Can you- याद करके अच्छा बोलेंगे? मेरे सामने ये लाइन है, मैं तो कहूँ कि मैं बहुत नहीं कर मुश्किल सकती, मैं नहीं कर सकती। I cannot, you have to have your Yeah. Urdu has to be very very good to। अच्छा, फिर माँ आके एक पूरा रिडेम्पशन सीन है माँ का कि ये तो मैं जान के कर रही थी सब कुछ। क्यों कर रही थी? आप अगर जान के कर भी रही थी, आप इतनी नास्टी तो ना होती ना। और 25 साल से ये कर रही हैं, हाँ। बनी हुई है। यही कहती है, नाटक अगर कर मैं रही ना नाटक। करती तो ये जितनी भी चीजें, वो कॉलेज ना जाती, ये ना, तो फिर लड़ाइयाँ भी रोक लेती तू, जितनी लड़ाइयाँ रोकती थी। अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और क्यों आया, बट फिर बिन्यामीन का उसको जेल पहुंचाना और ये ऐलान करना कि जंग शुरू है। आई जस्ट फेल्ट दैट एवरीथिंग एल्स बिकेम वेरी फीका। आई थिंक इवन इफ अजान वाज बीइंग टेकन टू प्रिजन, बिकॉज वो प्रोटेक्शन के लिए उसको भेज रहे हैं ना, बिकॉज वो दूसरा गायब हो गया है और उसने तो अपने अब्बा से कह दिया है, आई एम सॉरी डैडी। यही मैसेज, इतना बड़ा मैसेज छोड़ा था, आई एम सॉरी अब्बा। कहता है मेरे लिए पैगाम छोड़ गया। वो क्या, आई एम सॉरी अब्बा। आगे खुद ही समझ जाए आप। बेसिकली मैं मारूंगा। सो आई थिंक उसने तो कह दिया कि मैं तो जंग लड़ने के लिए नहीं जंग नहीं लड़ा, हाँ। कह रहा मैंने जेल नहीं जाना, सिर्फ जेल जाने के लिए आई एम सॉरी अब्बा। बस सिर्फ ये कि मैं जेल नहीं अच्छा। जाऊंगा, मुकाबला नहीं करना। उसने मार दिया, अपने हिस्से का मार दिया। वो जो आसिफ साहब डरे हुए होते हैं गाड़ी में, वो किससे डरे हुए होते हैं? क्योंकि उनको फराज पता से। नहीं कहाँ है, बिन्यामीन उसको ढूंढ रहे हैं, मार देगा। हाँ, वो लेना कि अब वो कहता है ना, ऐलान नहीं करेगा वो मारने से पहले, बिकॉज मार अब देगा। बिन्यामीन ने अपने बेटे को डाल दिया जो पहले ये था जेल में फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा मीना जी, एक सवाल भी मैंने आपसे पूछना है। माशाल्लाह 100 आप सवाल। इतना अच्छा आपका तज्जिया होता है।